हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमारे बीच में धीरज प्रभु हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं। तो यस धीरज प्रभु जी। मेरा आपसे ये प्रश्न है हाँ। कि हमें चाय कॉफी इत्यादि से दूरी बना के क्यों रखना चाहिए? इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और अगर थोड़ी बहुत आदत है तो उससे दूरी कैसे बनाए? अच्छा, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमारे जो 4 नियम की हम बात करते हैं, आपने सुना होगा, और ये 4 नियम शास्त्रों से आते हैं। स्त्रिया सुन मद्यपान, भागवतम में एक श्लोक है जिसमें यह बताया गया है कि ये 4 जगह ज्यादा से ज्यादा कलयुग या पापों का वास होता है। तो उसमें एक है स्त्री, यानी अवैध स्त्री पुरुष संबंध। अगर हम पुरुष हैं तो मान लीजिए अवैध स्त्री संबंध हो गया। अवैध मतलब जिस स्त्री से आपका शादी नहीं हुआ है, वो एक तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शास्त्र उसे परमिशन नहीं देता है, उसको अवैध माना गया, उसे पसंद नहीं किया गया है, उसे भी पाप कर्म में माना जाता है। उसी प्रकार से सून यानी कि जीव हत्या, तो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ये हो गया। और यह है मद्य यानी कि जुआ इत्यादि हो गया। और हो गया पान, मतलब कि इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन में है कि जैसे धूम्रपान इत्यादि करना, शराब पीना, नशा करना, बहुत सारे तरह के नशा होते हैं। तो इसी कैटेगरी में हमारे आचार्य ने बोला कि हमें चाय और कॉफी की जरूरत नहीं है। और दूसरा पक्ष ऐसा आता है चाय कॉफी के लिए कि अगर हम चाय कॉफी देखते हैं तो चाय कॉफी की ओरिजिन जो है इंडियन नहीं है। और दूसरा क्या है कि वो जहाँ की ओरिजिन है वहाँ के लोगों के लिए तो बढ़िया है, जहाँ पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता था वेस्टर्न में, वहाँ पे कहीं इसका जो नेटिव प्लेस समझते हैं, जहाँ पे जो पेड़ पौधे जहाँ के एक्चुअल में हैं, जहाँ से कहीं से ला के उन्हें नहीं उगाया गया है, वहीं पे वो नेचुरली उगते हैं। जैसे आलू हो गया, आलू आजकल हम सबसे ज्यादा खाते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आलू जो है इंडियन नहीं, इंडियन स्वीट पोटैटो है, जिसे हम शकरकंद बोलते हैं। लेकिन बाद में कहीं से आई आलू अपने यहाँ, बाद में ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, ज्यादा आजकल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इंडियन नहीं है। तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, जो जहाँ पैदा होता है ना, जो चीज, जैसे हम जहाँ पे पैदा हुए और उसके आसपास इर्द गिर्द में जो जमीन होती है, जो वातावरण होता है, वो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल होता है, क्योंकि वही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। उसी वातावरण से हम ढलने के लिए बने हैं, इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारा विकास ही वहीं पे हुआ है, माँ के पेट में। तो उसके वातावरण के इर्द गिर्द जो चीजें पैदा होती हैं हमारे लिए बहुत सुटेबल होती हैं। तो चाय कॉफी अगर फॉरेन ओरिजिन की है तो उतना उचित नहीं है शरीर के लिए, इसलिए वो एक प्रकार से अनावश्यक है। आयुर्वेद में और भी कई जगह पे जो आयुर्वेद के आजकल डॉक्टर वगैरह बहुत सारे लोग, इसलिए अदर देन हम लोगों के अलावा भी लोग बोलते हैं कि आवश्यक नहीं है, मत पियो। इसमें एक और बात होती है, इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के। एक बार मेरी भी चाय की आदत लगी थी जब मैं बीएससी करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो जिसके रूम में रहता था उसी के भाई का एक बढ़िया सा ढाबा था, ढाबा तो नहीं मतलब होटल टाइप का था, छोटा सा। तो बहुत स्पेशल चाय वो देता था, एक नॉर्मल चाय जो मिलती थी वो स्पेशल थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो मैं क्या करता था, जाके पीता था। फिर ऐसे ऐसे करते करते मुझे दिन भर में 3-4 चाय हो जाती थी, और मेरा बीएससी का एग्जाम आ गया। अब मुझे वो बस पढ़ते रहता था, फिर अचानक ये लगता था कि अभी वो चाहिए, तो जाता था, पी के आता था। लेकिन हमारे घर में बचपन से कभी चाय बनती नहीं थी, और बनती थी तो हम लोग लोटा भर के पीते थे। फिर उस दिन खाना नहीं बनता था, चाय बनेगी और पाव आता था ना, पाव रोटी, तो फिर उसमें डुबा डुबा के खाते थे। इस प्रकार से क्या हुआ, हम लोग चाय के बचपन से आदी नहीं थे, पीते नहीं थे। मेरे पिताजी भी ऑफिस वगैरह में अपने बैंक में थे, नहीं पीते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब मेरी लत लग गई, और फिर मैं जब बीएससी का एग्जाम खत्म हुआ घर चला गया, तो बड़े मुश्किल से छूटा, क्योंकि हम लोग चौराहे पे जाके या कहीं मार्केट में कुछ खाते पीते नहीं, पहले से ही इस्कॉन में नहीं थे तो भी, तो उस प्रकार से छूटी। लेकिन मुश्किल हुई थी थोड़ा सा खुद से छोड़ने में। जब वहाँ पे था मैं बोला चलो एग्जाम तो दे लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, घर जाएंगे। छूट गई तो एडिक्शन लग जाती है, वो आवश्यक नहीं है। अब चाय नहीं पीते, उसके बाद भी नहीं पीता था, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था कि मैं अनहेल्दी हो गया या कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी क्या है, हमारे टाइम को वेस्ट कर दिए, और एक प्रकार से कोई आवश्यक नहीं है तो क्यों करना, समझ रहे हैं। तो मेन रीजन ये है कि ना तो इंडियन ओरिजिन की है, ना हमारे लिए आवश्यक ही है। और कुछ लोग तो ये भी मैंने सुना है कि ऐसा एसिडिक होती है, तो जो हमारे बॉडी के लिए वैसे भी अच्छी नहीं है। और फॉरेन जो है ना, उनके लिए वो है, वो बहुत कोल्ड है, गरम गरम ये सब पीते हैं। तो हमारे लिए अगर पीना है तो अल्टरनेटिव, इसलिए क्योंकि इतनी आदत पड़ गई तो हर्बल टी आ रही है या काढ़ा वगैरह बना के, तो ग्रेजुअली ये छूट सकता, आवश्यक नहीं बस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।